मैम तीनों का। और वो भी एक रीजन है कि मैं यहाँ पे पूरा पेपर अभी डिस्कस नहीं करूंगी, एक क्लास पूरा चला जाएगा। मुझे स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, बाकी चैप्टर्स तो आपके पढ़े हुए ही हैं। यस मैम। ठीक है चलिए, 15 लोग आए हैं। 14। 15 रहने दीजिए, जो मुझे वहां पे दिख रहा है वो ज्यादा सही है। चलिए क्लास का करते हैं। श्री गणेश। मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, लगता है तो बहुत अच्छी बात है ये, कि आप लोग है ना मैथ्स को लाइक अब धीरे धीरे वैसे लेना शुरू कर दिया है आपने, कि मतलब हाँ अब आपसे हो जाता है मैथ्स। यस मैम। इसीलिए मुझे लगता है कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं लग रही है आपको उसमें, ऐसा है क्या? यस मैम। नो मैम, किसी ने नो भी। विश्व। मैंने आपको ये बोला कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही। हाँ जी, तो मैंने बोला कि डिफिकल्टी नहीं लग रही है मैथ में। अच्छा डिफिकल्टी नहीं लग रही है, ओके ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, कोई मेरे से पूछेगा तो बोल दूंगी भाई बच्चों को ना कोई डिफिकल्टी लगती ही नहीं है मैथ्स में, वो लोग सोचते हैं क्या ही क्लास अटेंड करें, सब कुछ तो आता है। नो मैम, नो मैम। मैं यही बोलूंगी और फिर वो मैम लोग बहुत डिफिकल्टी नहीं। तो आप जवाब देना। मैम मैथ तो बहुत डिफिकल्ट है मैम, आपके बिना नहीं हो पाएगा। मेरे बिना जिंदगी में सब कर लोगे, मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल कोई और टीचर रहेगा आपके साथ, है ना? मैम कल नहीं होगा, वो बहुत दूर है। हाँ मेरा मतलब कल ही नहीं होगा। कल फिजिक्स वाले सर होंगे, आप नहीं होंगे। फिजिक्स वाले सर, कपिश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्या? उनका फीडबैक यही ले लेती हूँ मैं, बताइए। यस मैम, मैम फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है मैं उनको बोलती हूँ सर अब आप मैथ्स ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए बच्चों को, है ना? मैम आप फिजिक्स। नहीं मैम आप पढ़ाते मैं तो फिजिक्स है वो इनका ठीक। मैं फिजिक्स, हाँ मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगी, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे नहीं एक बार। मैम, नहीं मैम फिजिक्स सही है। मैम आप मैथ में ठीक हो। ये कैसे आपने जज कर लिया कि मैं मैथ में ठीक हूँ? फिजिक्स पढ़ाते हुए देखा है क्या आपने मुझे? नो मैम मैम, लग मैम जाता नहीं है। मैम क्या करते ना मैं साइकोलॉजिस्ट। क्या होता है? यस मैम। साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट? अच्छा दिखाओ जरा, कहाँ चले गए बच्चे आप लोग? अच्छा दिखाओ तो जरा चेहरा साइकोलॉजिस्ट। अच्छा चेहरा तो आप दिखा नहीं सकते हो, मतलब आपने ये जज कर लिया कि मैं मैथ पढ़ाऊं। यस मैम। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट रह चुका है बच्चों, ठीक है? फिजिक्स भी मैं बहुत अच्छे से बायो पढ़ाऊंगी। में हेलो कशिश, मैम बायो में तो पढ़ी होनी आपने तो। क्या कह रहे हो? बोल रहा बायो कम पड़ी होगी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग कशिश, वेरी गुड इवनिंग। बायो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो छोड़ो ना, ज्यादा ना कम पढ़ी ही नहीं है, नहीं आता बायो मेरे को, सीधी सी बात। केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी मैम, उसको पढ़ा देना। ठीक है चलो, मैं कपिश सर से बात करूंगी, अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी रिपोर्ट। नो मैम। हम पढ़ेंगे नहीं, हम अच्छा पढ़ेंगे नहीं। सर से इतना प्यार है आप लोगों को, मुझे नहीं पता यस था। मैम। मैम चलिए मैथ आप ही पढ़ाते हो। आप टेंशन मैम। तो मैथ मेरी जो कपिश सर पढ़ा देंगे, उनसे तो वैसे आपको बहुत प्यार है तो। नो मैम। नहीं मैम मैम जो टीचर जिसमें होता है वो उसी में ही। अच्छा हर सब्जेक्ट में मैम टीचर अपना ड्राइवर तक ठीक होता है। मैं कपिश सर को बोलूंगी इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग जरूर देखें, आज ही उनको मैं बोलूंगी इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में जरूर देखें। नो नो मैम। मैम, स्ट्रिक्ट नो, मेरे लिए हर तरफ नो ही नो है, उनके लिए हर तरफ यस ही यस है। नो मैम। यस मैम। अच्छा ये बात है क्या? वेरी यस। इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना भी नहीं है ना, मैथ से ठीक। एवरेज। ठीक है ओके, ठीक है चलिए। सो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, पूजनीय चैप्टर अभी सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी वैसे, और यस काफी मैम। इजी भी माना जाता है ये मैथ्स में। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो 10th में आप लोग पढ़ के आए हो, बहुत इजी है, हर बच्चा ऑलमोस्ट इसको कर ही जाता है। तो आज का क्लास भी काफी इजी होने वाला है, यही सोच के चलना है हमें। अब इजी होने वाला है इसका मतलब छोड़ के भाग मत जाना, क्लास पूरे क्लास को देखिए। गुड इवनिंग मैम।
वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग को देखती हूँ तो और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि पूरे दिन मैम ऑफिस बारिश हो रही है? हाँ, बारिश हो रही है आपके वहाँ? बारिश नहीं नहीं, यहाँ पे कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है। मैम यहाँ पे बहुत मैम ठंड ये लग रही है। हिमाचल में हो रही है, सोलन में बहुत बारिश। मैम मंडी में भी बारिश हो इस रही है बहुत। यस सीजन में वहाँ पे हो रही है तो ठंड तो बहुत बढ़ गई होगी। मैम हद से भी ज्यादा। मैम यस बहुत ज्यादा स्कूल में, आज स्कूल में तमीज लगा के गई थी, इतनी ठंड इतने दिन आज। अरे वाह, तब तो आप लोग आराम से रजाई में सो रहे होंगे, मस्त चाय वाय पी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे व्यू को। तभी तो मैं सोचूं कहाँ गए सारे। नो मैम, मैम काम अब भी मैम पहुंचे काम घर, अब भी करने का ही पहुंचे घर। मन। तो मैम ओनली कपड़े चेंज किए थे बस, उतने में आपका मैसेज आ गया था कि क्लास ले ज्वाइन हो जाओ। बस खाना भी नहीं खाया अभी, तू भूख है। खाना खा लो ना, 10 मिनट में खा कर आओ। ये चैप्टर वैसे भी आपको आता होगा, मैं स्टार्ट करूंगी अभी बेसिक से। खाना मत स्किप करो, ये कोई टाइम है अभी खाना स्किप कर मैम दिया आपने? अभी तो खाना मैम अभी क्लास के खाने का बाद टाइम भी नहीं है। तो स्कूल से अभी पहुंचे। यस मैम, ओके ओके, समझ में आ गया। यस ओके मैम मैम ओके, टाइम टेबल आज लेट हो गए आप लोग। 9 से मैम 4 4 बजे होती है छुट्टी। अच्छा छुट्टी होती है मैम अच्छा, 4 बजे, और उसके बाद 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है फिर। हाँ मैं समझ जैसे रही। बारिश थी। तभी 6 बजे वाली क्लास में मुझे लग रहा है कि ऐसे थोड़ा डमाडोल रह रहा है, इसीलिए, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है रेस्ट करने का ना। यस मैम। बिल्कुल भी मैम नहीं मैम। ट्यूशन, मैम उसके बाद ट्यूशन। ठीक है बच्चे, चलो मैं अपना क्लास खत्म करती हूँ, 1 घंटे का तो है, और स्टार्ट तो इजी से ही करूंगी, तो अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको कुछ लगेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यस आप मैम। लोग आए हो टाइम से तो। ओके, सबसे पहले जब भी हमारे पास ये वाला वर्ड होता है, कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है इस वाले वर्ड को देख करके, या इस टॉपिक को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? नंबर्स इन सीक्वेंस मैं अगर बोलूं अभी पापा पापा कर रही है, लेकिन माइक को म्यूट भी नहीं कर रही। ओके ठीक है, तो सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस में नंबर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1 4 16 64, अब नेक्स्ट नंबर मुझे लिखना है, ठीक है? तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा? मैं कैलकुलेट करूंगी, है ना? और कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 256। तो ये मेरा क्या हो गया? न्यूमेरिकल सीक्वेंस हो गया, जिसको मैं बोलूंगी सीक्वेंस। और सीरीज भी यही होगा मेरा पूरे चैप्टर का यस नाम। मैम। फिर मैं लिखती हूँ अगर 2 5 10 17, और बीच में मैंने डैश दे दिया, देन मैंने लिख दिया 26। तो अब बीच वाले डैश को अगर मुझे फिल करना है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगी? पहले तो मैं देखूंगी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है? और यस यहाँ पे आपका जो डिफरेंस होता है उसको आप डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस बोलते हो। उसको हम क्या से डिनोट करते हैं? डी से, राइट? डी से डिनोट किया जाता है। अब 2 + 5 यानी कि यहाँ पे मैंने +3 किया, यहाँ पे क्या किया? +5 किया, यहाँ पे +7 किया। तो यहाँ पे भी जो मैं प्लस करूंगी वो क्या होगा? मेरा 9 हो जाएगा। और फिर 9 से यहाँ पे जो मैं प्लस करूंगी वो कितना हो जाएगा? 11 11। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा नंबर आना चाहिए? 17 + 9 26। ओके, तो 26 और इसके बीच में तो ये डैश दिया है ना, यस मैम। तो 26 और इसके बीच में मैं कोई नंबर नहीं लिख सकती। अब मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉमन डिफरेंस। अब मैं बोलूंगी क्या? कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दैट इज 9, ठीक है? D = 9। ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे हुए हमारे। अब एक और लेते हैं, 1 1 2 3 5 8। अब इसके बाद मैं क्या लिखूं? 1 1 2 3 5 8, मतलब सीक्वेंस क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे हमें? में पहले 0, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। उसके बाद 3 का। 8 है ना? ये आप इसको ऐड करते जा रहे हो और आपको नंबर्स जो मिलते जा रहे हैं वो आप लिखते जा रहे हो।
देन आप अगेन 5 + 8 को ऐड करके जो लिखोगे वो आपको कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। 13 ओवरऑल सिनेरियो क्या है, हमने छोटे बच्चों की तरह क्लास 8 और 9 के बच्चे भी पढ़ लेते हैं इस तरह से, हमने बहुत ही छोटे से शुरुआत की है। यस मैम। और पूरा चैप्टर ही वैसा है, लाइक आपको लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, लगना नहीं, सच में भी आना चाहिए, तो फिर हमारी बल्ले बल्ले जो भी क्वेश्चन आएगा जेई का वो आप कर पाओगे। यस बहुत मैम। इजी चैप्टर है, स्कूल में पढ़ लिया है क्या आपने? यस मैम। मैम। तभी तो मस्त बैठे नो हो मैम। एकदम से, अच्छी बात है। अगर मुझे एपी का डेफिनेशन देना है एक लाइन में, तो मैं क्या बोलूंगी कि एपी इज अ सीक्वेंस whose terms increase, डिक्रीज होता भी देखा है कभी आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को? हाँ यस होता है, मैम। जैसे इंक्रीज Yes, ma'am. वैसे डिक्रीज भी होता है बाय अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर से, ठीक है, और दैट फिक्स्ड नंबर या फिर द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic कॉमन progression. डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, वही तो होता है ना, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 9 है, तो उसके बाद वो बढ़ता जाएगा और डिक्रीज भी हो रहा है, तो भी उसको कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर, उसी को तो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। यस मैम। सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। स्मॉल डी। छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया आपको, सॉरी छोटा सा डेफिनेशन भी दे दिया। अब एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। 1, 4, 7, 10 और 13, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस में क्या लिख सकते 3। हैं? यस 3। ओके, अनदर एग्जांपल 4, 2, 0, -2, -4, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस -2। -2 या फिर 2 ऑन 2। लो, -2। मैंने थोड़ा सा क्या इधर उधर किया, बस मेरे ही लो में आ गया, मेरी बातों में मत आओ। मैम 2। हाँ -2, 2 नहीं बेटा, -2, ये तो माइनस में जा रहा है, माइनस तो माइनस हो रहा है ना, तो -2 लोगे। यस मैम। चलो तीसरा 3, 3, 3, 3, 3 एंड दिस गोज ऑन। सो इसका बता दे जरा आप, कॉमन 0। 0 होगा, पक्का है? यस मैम। हाँ 0 सही बोला आपने। चलो चले अब आगे, ठीक है, अभी तो हम लोग खेल रहे हैं ना एपी के संग, अभी हमारा खेल चल रहा 1, है। 2। If A is the first term and D is the common difference of AP, common difference of AP, तो A और D के बीच में कोई रिलेशन आपको याद आ रहा है? ऐसा कोई रिलेशन था क्या A और D के बीच में? A, A plus D, A plus 2D, again A plus 3D and so on, ये nth टर्म तक जाता था, है ना, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। यस मैम। इसको मैं बोल सकती हूँ टर्म 1 T1, ये मेरा T2, लाइकवाइज T3, T4। तो यहाँ से आप सबको याद होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकल करके आता था, Tn equals to A plus n minus 1। -1 into D। आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है क्या मेरे? नो मैम। नो मैम। फाइन है ना, क्योंकि गाड़ियों का बहुत शोर है मुझे, तो इसीलिए। ठीक है। ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो बहुत, मेरे को ही आया, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही यूज करने वाले हो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल तो इस फॉर्मूले के सिवा। तो हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और समझा कि क्या होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन करने की, क्योंकि मैथ्स में तो अगेन वही क्वेश्चन मैटर करता है। आज मैंने क्वेश्चन प्रिंट क्यों नहीं किया, उसकी 2 रीजन है। पहली चीज है कि
मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको बुक से कराने थे, बुक था मेरे पास, तो उस बुक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाई, मेरे को टाइप करने हुआ नहीं, तो मैंने सोचा खुद से करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इफ 9 times the ninth term of an AP is equal to 13 times the 13th term जस्ट अ सेकेंड, 13 टर्म के बाद एक और टर्म आएगा आपका जो है 22nd टर्म, देन द 22nd टर्म ऑफ द एपी इज। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, इसके सारे छोटे छोटे ही होते हैं, बट वही बस करना होता है आपको। ऑप्शंस में दे देती हूँ आपको, 0, 22, 198, 220। अभी तक तो बच्चों हम लोग खेल रहे थे ना, बट कब तक खेलेंगे, कब तक काम चलेगा ऐसे। क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइए, अगर आप लोग चाहो तो मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हो, वरना मैं करा दूंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 9 times the 9th term of an AP is equal to 13 times the 13th term। ये 9 बार है, वो 13वां बार है, और दोनों के टर्म भी सेम है, तो 22nd टर्म कितना होगा इसका? 22। 22। यस मैम। कैसे निकाला भैया आपने 22 आंसर? चलो अभी के लिए मैं 22 टिक करती हूँ, बट करके देखते हैं आता है कि नहीं, मुझे तो डाउट है, 22 इज नॉट द आंसर। लेट्स सी, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। T9 मतलब T9 इक्वल्स टू 13 मतलब T13, यही कह रहा है मुझसे क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं आपका, तो 9A प्लस 8D -1 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8D इज इक्वल टू 13A प्लस 12D। ओके, एक नंबर घटा दिया आपने वहां पे, तो 9A प्लस 72D इक्वल्स टू, इन्होंने इक्वल बोला तो मैं भी इक्वल रख के कर रही हूँ फॉर्मूले को, 13A प्लस 12D, तो 12D कितना हो जाएगा, मतलब 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 156D। दिस इंप्लाइज 4A प्लस 156 में 72 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 8। 84D इज इक्वल टू 0। मुझे क्या मिला, 4A प्लस 84D इक्वल टू 0। इसको मैं नंबर 1 ले लूं। आप लोग को ऐसा कुछ मिला था या नहीं मिला था? मिला था यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या किया था आपने? देखो अब 20 सेकंड आता है, तो आपने, हाँ बताइए। 4A is equal to -84D। -84D, चलो ठीक है, उसको वहां ले गए, तो उससे फायदा क्या हुआ हमें? 4 से 84 को आप काट डी दिया। को वहां लेके जाओ तो मेरे को, अरे मान लो काट भी दिया, तो आप क्या एक ही वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, या फिर 484 मतलब 4 2 8, 4 1 4, ऐसा कर रहे हो, तो 21 आ रहा है, 22 तो तब भी नहीं आ रहा। और ए और डी जो फ्री में आपको गिफ्ट मिल रहा है, उसका क्या करोगे? ना रख सकते हो ना फेंक सकते हो, ऐसा वाला हाल हो गया, वो नहीं करना है। देखो 9 और 13 की जब बात हुई तो हमने उसको क्या किया, सॉल्व किया, और हमको ये इक्वेशन मिला। अब देखो, अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, देन द 22nd टर्म ऑफ द एपी, तो आप 22nd को भी तो फॉर्मूला में अप्लाई करो, उसके साथ 9 साफी क्यों? यस मैम। 22nd को भी करो, तो देखते हैं वो क्या देता है हमें। तो 22nd के लिए मैं लिखूंगी T22 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D, विच इज इक्वल टू A प्लस 21D। मेरे को तो यही मिल रहा है, तो यहां से मैं कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि A प्लस 21D इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो बना सकती हूँ, और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? नो मैम। इक्वेशन नंबर 2। हाँ,
अब यहाँ से फिर से मैं चाहे जो कर लूं, मान लो 21 को इधर लेके आऊं, माइनस में करूं, तो भी भाई मैं कर क्या सकती हूँ, a इज इक्वल्स टू -21d। ठीक है, ये कर सकते हैं, उतना सब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। 22 मेरा कहीं से भी आंसर आ रहा है क्या, आप ही लोग बता दो मुझे। नो में 0 इज द राइट आंसर बच्चों, क्योंकि इसने हमसे पूछा कि आपको 22nd टर्म ऑफ द एपी में क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है देख लो, यहीं पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और क्या मिल रहा यस मैम। है, कुछ नहीं तो 0 ही तो मेरे को मिल रहा है, बस वही है मेरा आंसर, न 22 न 198 न 220, खत्म कहानी सर, 0 इज द आंसर। तो इतना क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ कह रहे हो क्या? नो मैम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है देखो, मगर करते वक्त डगमगा गए ना, अब तो 22 किए होते तो गया एक नंबर। 0 करके आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है अपने को। फाइंड द, यहाँ पे भी आप लोग अपना टेस्ट कर लेना खुद से, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस क्या है, 4, 12, 20 अप टू 108 या 108, थोड़ा अच्छे से अगर बोलोगे तो 108 बोलेंगे। इसके ऑप्शन है 12, 13, 14 और 15। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो जब ये नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है तो एक्चुअली किसकी बात कर रहा है, क्या समझती हूँ मैं इससे? कितने नंबर होंगे इसमें? n की बात कर रहा है ना ये, नंबर ऑफ टर्म। यस और मैम। यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे a कितना है मेरा, 4, चलो, और d कितना है, 8, यस, a दिया है, d दिया है, n निकालना है। शायद फॉर्मूला में पुट करेंगे तो निकल ही जाएगा, हमें क्या टेंशन। यस मैम। tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 into d। 108 इज इक्वल टू, ये हमारा tn है, ओके, ये है tn। 4 plus n-1 into 8। ओके, सो 104 यस मैम इज इक्वल टू अपॉन 8 इज इक्वल टू n-1। दिस इज करेक्ट ना? यस मैम। कर देते हैं हम लोग। 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n is equal to 14। हाँ, n इज इक्वल टू 14। ये इजी था, है ना? Yes, ma'am. आप लोग सब अपने में ये कर चुके थे ना, गेस कर लिया था आपने? यस मैम। यस कर लिया मैम। था मैम। आज सब यस बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों Yes, टेस्ट ma'am. का पीडीएफ भेजा है आपको आंसर, एक बार खुद से गो थ्रू करो, उसके बाद नहीं, जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है मेरे को क्वेश्चन नंबर नोट करके बता देना। कल आपका क्लास होगा ना, कल नहीं भी हुआ तो परसों, जब भी होगा बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। रीजन यही है कि मैं पूरा टेस्ट पेपर नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं और हम यस मैम। लैक कर रहे हैं सिलेबस में, कंप्लीट करना चाहिए। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। 100 and 500 that are divisible by 7 but not by 21 is, ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 7 तो है बट नॉट डिविजिबल बाय 21 है। ऑप्शंस है आपके 57, 19, 38 एंड फोर्थ में आता है आपका नन ऑफ दिस। सो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो तो करके देख लो कितना आता है, बाकी मैं यहाँ पे करा रही हूँ तो पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर 57 आएगा और
शायद वो सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब 100 और 500 के बीच में तो एक्चुअली बहुत सारे नंबर्स आएंगे ना। यस मैम। जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करें? 101, देन 49, अच्छा 102 अप टू 7। अरे तो फिर ऐसे कितने नंबर लिखेंगे हम? ऐसे तो आदमी लिखते लिखते पागल ही हो जाए। ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखो, चेंज करो, मेथड को चेंज करो। बहुत सारे नंबर्स की जगह पे हम क्या करेंगे, थोड़े नंबर। डिवाइड कर देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, 100 को 7 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है? तो मुझे कुछ मिलेगा। बच्चों की तरह डिवाइड करो। अब 7 1 7, 3 0, 7 4 20, 28, 2 बचा मेरे पास। ओके, तो 2 में अगर मैं +5 करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है? 7 मिल जाता है। 7, ठीक है, 7 2 14 को होता है, तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको यहीं पे रखते हैं। अब दूसरी चीज क्या, 21 के बारे में मुझे क्या पता है कि 7 3 होता है 21। इसको भी मैंने लॉक कर लिया यहाँ पे। यस मैम। 500 को भी डिवाइड करो आप 7 से, जैसे आपने 100 को किया। 7 7 49, 49, 7 10, 1 7। इसे लग रहा है मैं छोटे बच्चे। 38। ठीक है, 38 आंसर बता रहे हो? ओके ठीक है, 38 कहाँ से 8 आया भाई आपका? 3 + 4 7 होता है वैसे। ठीक है चलो 3 तक रखो। अब क्या करेंगे, हमने डिवाइड भी कर लिया, बट हमें तो वो नंबर्स चाहिए ना यस मैम। जिसको हम डिविजिबल बाय 7 एंड नॉट डिविजिबल बाय 21 कर सके। सो कहीं ना कहीं वो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं, जैसे कि 105, 112, आप चेक करना ये सब डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है। डिविजिबल बाय 7 है ऑफ कोर्स, जो मैं लिख रही हूँ। 21 से डिविजिबल है कि नहीं है? 21 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 119, 126, सो ऑन टू 497। अब देखो मैंने किया क्या है एक्चुअली में, कहाँ से नंबर्स आ गए अचानक? मेरे दिमाग में जादू हो गया क्या? ये नंबर्स आए कहाँ से? पहला नंबर मैंने लिया 105, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 देखना था मेरे को। अब उसी पे मैंने 7 ऐड कर दिया। 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है। फिर मैंने 7 ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 12 + 7 19 मिला। 19 में 7 ऐड किया तो 26 मिला। लास्ट 2 डिजिट्स अगर आप देखो तो। और मुझे पता है इसके बाद भी मुझे नंबर्स मिलेंगे, बट मुझे नहीं चाहिए। लास्ट का नंबर 500 से पहले थोड़ा अगर आप आते हो तो मैं 496 में अगर देखूं तो वो नहीं कर रहा था मेरा काम। अगर मैंने 97 लिया तो मुझे पता है डिविजिबल बाय 7 होगा ये। इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ नंबर जनरेट किए। ठीक है, ये सीक्वेंस समझे सारे बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे थोड़ी गिवन चीजें लिख लेनी है, जैसे कि Tn इक्वल्स टू कितना है मेरा? 497। ओके, और A कितना है? 105, 105, n कितना है? D, n कितना है? n तो पता ही नहीं है। यस मैम। d कितना है? 7। 7, d is your 7। Yes, ma'am. फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था मेरा? Tn इक्वल टू A plus A n plus minus n plus minus n 1 into D. 497 is equal to 105 plus n minus minus 1 1 into 7. 7। तो ये कितना होगा मेरा? 497 105 गया अगर तो 392 अपॉन में 7 को मैं यहीं पे डायरेक्ट ले आती हूँ, और is equal to n minus +1 1. इज इक्वल टू n। खाली n को रखते हैं, निकालना तो n ही है अपने को। अब Yes, इसको ma'am. जरा बता सकते हो क्या एलसीएम लेके कुछ? 392 plus 7 Yes, upon ma'am. 7. वाह वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। 392 + 7 अपॉन 2 plus 7 upon हाँ, 7. अब बोल रहे हो कि मैम आप प्लस कर लो। प्लस करके बताइए कितना होगा?
399/7। अच्छा, वो कितना होगा 399/7? कैलकुलेटर में लगे वो सब होता है। 57। यस मैम। ओके, n इज इक्वल टू 57। ठीक है, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लो, मगर कर लो ताकि मैथ्स में आपको भी कंट्रीब्यूशन हो। यस चलो, मैम। n इज इक्वल टू 57 अगर है तो मुझे तो एक ऑप्शन दिख रहा है 57, तो खुशी हो रही है ना कि 57 आ गया। तो इज इट सो कि 57 हमारा फाइनल आंसर है? No, ma'am. No, मैम। 57 आ गया मेरा आंसर, तो क्यों नहीं है? पता नहीं, आगे भी क्योंकि होगा आप और कराओगे। 21 वाला दिया अभी। यस, 21 तो अभी हमने किया। ठीक है, चलो। सो 21 के बारे में भी डिस्कशन हमें करना है, तो उसको कैसे किया जाएगा? सेम। नॉट डिविजिबल बाई 21। मैंने 21 के बारे में क्या लिखा था? 7 into 3 आपका 21 होता है। ठीक है, Yes, तो ma'am. हम लोग एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1/3 into 57। अगर मैं 1/3 into 57 लिखती हूँ तो कितना मिलेगा मेरे? विच इज इक्वल टू 90। चलो ठीक है, ये भी मुझे कितना मिला? 19 मिला। और मेरे पास n कितना है? n इज इक्वल टू 57। सिंस n इज इक्वल टू 57, सो मैं क्या कर सकती हूँ? 57 minus 19 which is equal to 38, and this Yes, is ma'am. my राइट आंसर। required count या फिर required answer, जो भी है। count राइट आंसर। count is like a थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया। ओके, कुछ तो नया करना चाहिए, कुछ नया करते हैं। सो 38 हमारा राइट आंसर है। मुझे तो लगा था 57 मिलेगा, तो आप लोग भी बोलोगे यस आंसर मिल गया। नो मैम। आप लोगों ने नहीं बोला, बहुत स्मार्ट है बच्चे। वहाँ बहुत झूठ बोलने लग गए। क्या? वहाँ बहुत झूठ बोलने लग गए। या ऐसे इल्जाम मत लगाओ, मैं अपने जीवन में भी सच बोलती हूँ। एक बात तुम्हें आज बताती हूँ मैं इसी बात पे। देखो, तुमने एकदम इमोशनल कर दिया मुझे। सच बता रही हूँ मैं। देखो, जो सच बोलेगा ना वो हमेशा अकेला रहेगा, क्योंकि उसके संग कोई नहीं रहेगा। जो झूठ बोलेगा उसके संग पूरी लाइन रहेगी। ये मेरा यस खुद का मैम, सही बोला। सच बोल के हमेशा हंसती हूँ, सच बोल के हमेशा डांट सुनती हूँ, घर हो चाहे कहीं भी हो। सच बोल के सब बिगड़ता है, मगर फिर भी क्या है कि अगर आप पहले से सच बोलते आ रहे हो, आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपको एक उम्मीद होगी कल मुझे इंसाफ मिलेगा, बट वो कल भी कभी नहीं आएगा। तो मैं सच ही बोलती हूँ, लेकिन अब बच्चे भी कह रहे हैं कि झूठ बोलेंगे। नो मैम, ऐसे ही होता है, Yes, सच ma'am. बोल रहे हो आप। सच को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है और झूठ हमेशा जीत जाता है। यही दुनिया है, मैम। कलयुग है। मैम लास्ट में सच ही जीतता है। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम क्वेश्चन का वो आंसर दे लास्ट देंगे आते तो आते वो ना थोड़ा ठीक हो इधर भी जाएगा। लास्ट हो जाता है, पता नहीं कभी लास्ट हो जाए। वो लास्ट यस आएगा मैम। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दुख भरी दास्तान, हमेशा अकेले रहना पड़ता है सच बोलकर। कोई साथ ही नहीं देगा आपका। हम दे रहे हैं आपका साथ। तुम तो बहुत दे रहे हो साथ, तुम तो सबसे पहले भागोगे। 1 साल के लिए। अच्छा, नो मैम। हाँ ये बात है। लेकिन ऋषभ ने एक चीज बोला कि वो साथ दे रहा है हर चीज में, मतलब कि क्लासेस भी बहुत ओबीडियंटली ज्वाइन करता है। मैंने आज तक कभी ऋषभ को एब्सेंट नहीं देखा क्लास। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों को देखा, कभी कभी आप लोग हुए हो, बट ऋषभ ने कभी क्लास मिस नहीं किया ना। यस मैम। और टेस्ट का स्कोर भी मुझे हमेशा भेजता है हर टेस्ट के बाद। दैट इज टू स्वीट ऑफ यू। ही इज वेरी ओबीडियंट, मानना पड़ेगा इस चीज। If A1, A2, A3 till AN are in AP, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, where AI is greater than 0 for all I, then अब क्या करोगे आप? तो मेन क्वेश्चन है आपका 1/√A1
प्लस रूट ओवर A2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर A2 प्लस रूट ओवर A3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन रूट ओवर AN-1 प्लस रूट ओवर AN विच इज इक्वल टू। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। हमें पता है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN हमारा AP में है और AI जिससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, पता नहीं कैसे। फॉर ऑल I देन I को गोली मारो, जो है उसको देखते हैं पहले। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, क्या करेंगे ऐसा यहाँ पे जो ये सॉल्व हो जाए खुद से। एनी आइडिया बच्चों? ना, नो मैम। A1, A2, A3, जब कोई भी आइडिया ना हो ना, चुपचाप से गिवन लिखो बैठकर, जो भी दिया हुआ है उससे आइडिया निकलेगा। ये सारी चीजें मुझे गिवन दी है। यहाँ से मेरे पास एक चीज है बहुत स्ट्रांगली, वो है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, और कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ कॉमन डिफरेंस है। A2 माइनस A1, मुझे ये भी नहीं पता कितना है कॉमन डिफरेंस, तो उसको D लिख लो आप। वो भी नहीं पता कि कॉमन डिफरेंस कितना है, बस पता है कि D है। उसी तरह से A3 माइनस A2 कितना है, अगेन ये आपका D है। ओके, यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस अब मैं कितना निकालू, AN की तरफ में। AN माइनस AN-1 इज इक्वल टू D। यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा। 3 कॉमन डिफरेंसेस निकल गए। फिर मैं यहाँ पे अगर एक बार क्वेश्चन को देखूं तो 1 अपॉन A1 प्लस A2, A2 प्लस A3 समथिंग समथिंग। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक फॉर्मूला के रूप में? देखो मैं लिखती हूँ, रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2 अपॉन में रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर A2 इंटू रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2। ये Yes, नीचे ma'am. वाला जो टर्म लिखा है मैंने, A प्लस बी, A माइनस बी, जो कि मुझे पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मुझे पता है, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म। मैम सेकेंड वाले के लिए मैं क्या लिखूंगी, सेम रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 अपॉन में क्या लिखूं अब बताओ? Root A2 plus root A3 into root A2 minus root A3. ओके ठीक है, द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा, उसकी जगह पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं A2 माइनस A3 चलेगा? स्क्वायर कर दिया ना तो हट गया। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। फर्स्ट वाले में मैंने नहीं किया स्क्वायर, सेकंड वाले में किया। हो सकता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास AN वाले टर्म है, बट क्या AN वाला टर्म करना जरूरी है? क्योंकि हमें फॉर ऑल I पूछा है यहाँ पे, और I कब है? व्हेन A इज योर I। A के पास अगर I है तभी फॉर ऑल I है, अगर A के पास I नहीं है तो हमें I तक जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2 अपॉन में मैंने जो लिखा था A1 माइनस A2, अब मैंने नीचे वाले टर्म्स को भी क्या कर दिया, पूरा स्क्वायर कर दिया। प्लस में मेरे पास क्या था, रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 अपॉन में, अब जो मेरे पास था उसको मैं नहीं लिख करके रिप्लेस करूंगी, किससे रिप्लेस करूंगी? A2 माइनस A3 D से। ठीक है, A2 माइनस A3 D से करूंगी, बट यहाँ पे A2 के सामने माइनस है, मतलब D माइनस में चला जाएगा, माइनस D ये मिल जाएगा मुझे पूरा। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मेरा फॉर्मूला है। सो AN माइनस A1 अपॉन D इज इक्वल टू N माइनस 1, दैट इज योर A1 माइनस AN अपॉन में माइनस D N माइनस 1। यही तो मैंने लिखा है।
इसको इंटरचेंज कर दिया तो कॉमन डिफरेंस में एक माइनस आ गया आपके पास। ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, रिलेट होता है फॉर्मूला। सो अगेन यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, √(a1 माइनस √(a2) अपॉन में माइनस d। चलो इसको मैंने फाइनली एक टर्म लिखा। फिर मैं क्या करूंगी, नाउ ai मतलब ith टर्म के लिए मैं जा रही हूँ। सो उसके लिए सीक्वेंस बनाना पड़ेगा आपको, √(a1 माइनस √(a2) अपॉन में माइनस d प्लस में √(a2 माइनस √(a3) अपॉन में माइनस d। सबके नीचे तो कॉमन डिफरेंस d ही लग रहा है, तो मैं तो d लगाएगा नहीं, प्लस में √(an माइनस 1 माइनस √(an) अपॉन में क्या लगेगा आपका, अगेन माइनस d। यस, ऐसा मैंने क्यों किया, 1 अपॉन माइनस d को कॉमन ले सकती हूँ अब मैं, जब सब में आ गया है तो। देन आपका √(a1 माइनस √(a2 प्लस √(a2 माइनस √(a3) प्लस 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 क्या आएगा एंड में, √(an माइनस 1 माइनस √(an). ठीक है, सो क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ कैंसिल वैंसिल दिख रहा है आपको होता हुआ, यस मैम। और क्या A2 कैंसिल, वाला A3 वाला भी हो जाएगा, an माइनस 1 भी। मैं ये ओके, और इसके बीच में और भी कुछ कुछ आएंगे वो भी कैंसिल होंगे, हमें दिख तो नहीं रहे बट कैंसिल। 1 अपॉन माइनस d इंटू में √(a1 माइनस √(an), ये तो मेरे पास बच गया है। इसको मैं अब और कैसे लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज सो 1 अपॉन माइनस d a1 माइनस an अपॉन में √(an प्लस √(an। ठीक है, a1 माइनस an मैंने स्क्वायर अगर कर दिया है तो ऊपर में अगर आपके पास रूट था तो वो कैंसल हो गया एंड नीचे में वो क्या चला गया, रूट बनकर चला गया। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 अपॉन √(a1 प्लस √(an। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n माइनस 1 लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ। ठीक है, सो अभी हमको इससे समझ में क्या आया, हमारा पूरा स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने इससे क्या समझा, क्या कंक्लूजन निकाला है? AI शुड बी ग्रेटर देन 0, हमें ग्रेटर देन 0 आंसर मिला है। यस मैम। कोई मैसेज वैसेज कर रहा है, रेज हैंड कर रहा है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मैसेज क्लास है, यहाँ पढ़ने आए हो ना कि ऐसी बातों के लिए। अच्छा सुन लो बच्चों, अगर मैसेज किया ना यहाँ पे मेरे पढ़ाते वक्त तो मैं आपको बताऊंगी, चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दो सब। या मैसेज में बातें कर रहे हो आप लोग, हाँ मैं देख ही नहीं रही हूँ, वो मत करो। 1 घंटे का टाइम देते हो यहाँ पे क्लास में, देखो मैसेज में बात करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये वाला आप ही लोग सॉल्व करने वाले हो। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2AP, यहाँ पे 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 2AP इज 3, 7, 11, 407 एंड सेकेंड वाला AP है आपके पास 2, 9, 16 till 709। 2 AP का रख के हमें करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन जो है उससे निकालने हैं। इज ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको 12, 13,
14, 15। क्या लगता है आपको कौन बनेगा करोड़पति? देखते हो क्या आप लोग? पहले Yes, देखे थे। Yes, ma'am. स्ट्रॉबेरी 7 अच्छा। करोड़। अच्छा अच्छा, देखना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यस मैम। तो देखते देखते क्या पता कभी जाने का भी मौका मिल जाए। यस मैम। यहाँ पे तो आपको कोई करोड़पति नहीं बनाएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो देने इस को। मैं क्वेश्चन के 7 करोड़। 7 करोड़। अच्छा, तो फिर भी 7 करोड़ का क्वेश्चन है। हाँ, सोच लीजिए कि आप ये करके करोड़पति बन जरूर जाओगे, भले आपको करोड़ों रुपए ना मिले बट बन जाओ। ठीक है, वो सोच के चलो आप। और अब यहाँ पे शुरू करो कहानी। पहला वाला अरिथमेटिक क्या है मेरे पास? 3, 7, 11 टिल 407। इनके बीच का अगर मैं डी निकालू, यानी कि कॉमन डिफरेंस 4। 4। अगर D1 मेरे पास 4 है तो चलो इसको थोड़ा सा बैठ के कंप्लीट करते हैं। 3 के बाद 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 15 होगा, 19 होगा, 23, 23, 27, 27, 31, 31, 35, 35, 39, 39, 43, 47, 47, 51, 55। 5, सबको लिखेंगे। 59। 59। छोड़ दो, अब नहीं लिखेंगे, थक गए हम। जितने नंबर्स चाहिए उतने लिखो बस। D2, अगर मैं D2 की बात करूं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 7। ये भारी वाली आवाज में पहचानते हैं, ये भी ओबीडियंट स्टूडेंट है, क्लास आते हैं बराबर। 2, 9, 16। हाँ, 16 कहाँ गया? मैंने तो लिखा था। जादू। तो लुप्त हो गया। लुप्त नहीं हुआ है, वेट वेट, ये लोड ले रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको लोडिंग? प्रोसेसिंग। विलुप्त हो गया विलुप्त। यस मैम। आ गया। तुम बहुत डार्क है ये। 23, 30, 30, 37, 37, 40, 44, 51 और क्या 58? 58 58। ठीक है, सोन। इतनी सब तो कहानी लिख दी। कहानी का कोई मोरल भी तो होना चाहिए कि बस अपनी Yes, ma'am. क्या है मोरल? कहानी का लेख लिखा आपको। क्या है मोरल? चलिए इसका मोरल देखते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1 2 कॉमन, पढ़ना। हाँ, 1 2 पढ़ना। कॉमन टर्म प्लस ऑफ करना सीख। AP कितना होगा हमारा? दैट इज योर D विच इज इक्वल टू, क्या करना चाहिए हमें? वो कॉमन इसमें आर है। कॉमन क्या है? आर। R है। यस मैम। अच्छा, R कहाँ से आया? मैथमेटिक्स में भी आ रहा है और प्रोग्रेशन में भी आ रहा है। हम्म, अच्छा विषय, अरिथमेटिक में भी आ रहा है, प्रोग्रेशन में भी आ रहा है। तो अगर मैं R Yes, लिख ma'am. दूं हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। मैम आई भी आ रहा है। आपके जैसे बच्चे मिलेंगे तो कल्याण हो जाएगा क्लास का। मैम मैथ्स आई भी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आपको बहुत सारे टर्म से मिल रहा है। D1, D2 मैं लिख रही हूँ क्योंकि ना मेरे को कुछ कॉमन मिल रहा है, बट मेरे को D1 मिला और D2 भी मिला। ठीक है, तो कॉमन टर्म तो कुछ ना मिल रहा है, तो कॉमा डाल के आप लिखो 23, ठीक है, कॉमा 51 TN। 23 और 51 क्या ये दोनों में है? यस मैम। यस मैम। तो समझ में आया कि कहानियां मैं क्यों लिख रही थी बैठ करके? मिला ना Yes, ma'am. कॉमन टर्म? यस मैम। अच्छा, और भी कुछ कॉमन है क्या? सो TN इज लेस देन 407। 407 से तो ये मेरा लेस ही है। यस मैम। 407 है मेरा पहला, और TN इज लेस देन 407। ठीक है, पहला कंक्लूजन मुझे मिला। सो 23 प्लस n-1 इंटू, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 1 मिनट।
यस वी आर बैक, सो सॉरी, एक्चुअली बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा था। Yes, ma'am. आप लोग को भी आ रही थी क्या आवाज? Yes, ma'am. मैम बोलना चाहिए बहुत ना बेस्ट है आपको, डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप मैम इतनी भी नहीं आ रही थी। बट फिर भी आपको अगर मैम, आवाज आती है बोलो, क्योंकि मुझे इतना डिस्टर्ब हो रहा था तो सारी थी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी पढ़ाने में। नाउ इट्स ओके। Yes, ma'am. 23 plus n minus 1 into 28 is less than 4 not 7। ये मेरा पहला कंक्लूजन मैंने दिया। स्टिल सेकंड कंक्लूजन अभी मेरा बाकी है। ठीक है, क्या दूंगी मैं सेकंड कंक्लूजन में? n minus 1 लेस देन कितना होगा? 384 अपॉन में 28। यस मैम। ठीक है, n minus 1 is your less than 96 upon 7। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 96 upon 7 आपको मिलेगा। देन n minus 1 is less than 13, n is less than 14, therefore n is equal to your 14 आंसर। n का आंसर मुझे कितना मिला है? 14 मिला है। 14. हाँ, ऑप्शन में भी 14 है ये मेरे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेते हो, स्कूल में किया है? 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाए तो? Yes, ma'am. वाह, स्कूल में भी कर लिया है। फिर यहाँ पे तो आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। मैम हम पहले नहीं पढ़ा। मैम नहीं किया स्कूल। मैम की है। कुछ स्कूल्स में कर लिया है, कुछ स्कूल्स में नहीं किया है। चलो ठीक है। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? आवाज कट गई। नो मैम। आवाज कट रही है। सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं। Sn इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस Plus सो ऑन। कितना होगा A मेरा? plus. n माइनस N. 1 टू डी। Yes, ma'am. फाइनल फॉर्मूला। यस, और एक अगर मैं लिखूं Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके लिए लिखा ये मैंने? इसके लिए लिखा। अगेन मैं इसके लिए फिर से लिखती हूँ, a प्लस n माइनस 1 ही लिखूं या 2 लिखूं? क्या लिखूं? बढ़ता जाएगा ना ये तो। d यस मैम। प्लस लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे आप? a, ठीक है, उसके लिए आपने a लिखा। अब अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? इसको इक्वेट करने के लिए ही मैंने ऐसे लिखा है। इक्वेट करते हो अगर तो 2Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड करते हो या फिर आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो, ठीक उसी तरह से हमने किया। Yes, ma'am. प्लस 2a प्लस अगेन n माइनस 1 इंटू डी। यस, बोल बोल के थक गए हो। प्लस जी मैम। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतने आज्ञाकारी बच्चे मुझे मिले हैं, सही बात। जी मैम। 2Sn इक्वल टू क्या दूं मैं फाइनल कंक्लूजन? अब बताओ। n इंटू 2a A plus n minus 1 into d. इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते भी आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है फॉर्मूले में। ये सम ऑफ n टर्म्स है। सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको पता होगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a plus n minus 1 into d. और क्या है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी एक फॉर्मूला होता है। Yes मैम। यस मैम 2a को खोल कर लिखा है। 2a को क्या किया? स्प्लिट कर दिया आपने। Yes Very मैम। अब देखो, a लिखते लिखते मैंने a ही लिख दिया। n अपॉन 2 इंटू a प्लस क्या लिखूं मैं? d लिखूं कि l लिखूं? एल एल l क्या है वैसे यहाँ पे?
Last term. लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ठीक है, चलो अब जब फॉर्मूला पढ़ा है तो इसी बात एक क्वेश्चन हो जाए। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चों सेट्स की तरह ये भी बहुत इजी है ना चैप्टर। Yes, ma'am. मैम No, ma'am. मैम सब इसके yes जीपी की वाले बात है। सब मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। जीपी वाले। जीपी वाले ओके, एपी के बाद जीपी आता है। जी लेटर ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैम जीपी आपका वाले नाम भी जी से है। तभी तो जी से बोला है। मैं भी मुश्किल हूँ, तो जी लेटर बहुत मुश्किल है। नहीं मैम आप नहीं हो। मैं मैम बहुत आप तो easy अच्छे हो बहुत। मैं अच्छी हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हूँ। The sum of all 2-digit numbers which when divided by 4, कॉमा इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने स्पेलिंग लिखा है, थोड़ा मैं डॉक्टर्स वाली हैंडराइटिंग से बाहर आती हूँ। इल्ड, ठीक है। मैम सेम Yield. राइटिंग। हाँ Yield, ma'am. यूनिटी Yes, ma'am. एज रिमाइंडर इज। ऐसे नंबर सोचने हैं 2 डिजिट वाले जो डिवाइड होते हैं 4 से, तो उनका रिमाइंडर आपको यूनिटी मतलब 1 मिलता है। और क्या, पहला ऑप्शन है इसका 1100, दूसरा ऑप्शन है 1200, तीसरा ऑप्शन है 1210, चौथा ऑप्शन है 0। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर तो सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता है क्या हो सकता जीरो। है। हाँ अब 0 अलग से दिख रहा है तो मैं भी वही सोच रही हूँ 0 ही होगा लग रहा है। बट देखो सोचने वाली बात तो ये है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है मगर उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है? 13, 9। 17, मैम 9। 21। अब देखो 2 डिजिट नंबर की इसने बात की है, तो मैं चाह के भी 100 क्रॉस नहीं कर सकती, मेरे को 100 के अंदर ही रहना पड़ेगा। 100 के अंदर अगर मैं रहूं तो 98 तो मेरा 4 से हो जाएगा डिवाइड। 99 99. 99 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 59। तो कहाँ डिवाइड हो रहा है? रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। 97 को चेक करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 97 मैम। तो ऐसे मेरे और को नंबर मिल गया। A इज इक्वल टू 13, D मेरा यहाँ पे कितना है 4 है, 4. और Four. N इज इक्वल टू 97 कर दो फॉर्मूले में put। A plus n minus 1 into D. मत लिखो वो, Yes, ma'am. डायरेक्ट पुट करो। 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 into 4. 4 इज इक्वल टू 97। 97 97 इक्वल है। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं। n माइनस 1 ओके, n माइनस 1 इज इक्वल टू 97. 13 97 minus 13 upon 4. अपॉन 4। 84। n इज इक्वल टू योर 22, 21 प्लस 1 22। n मिल गया मुझे। Yes, ma'am. फाइनल मुझे क्या निकालना है? Sn which is equal to S22 which is equal to 22 upon 2, 13 plus 97। Is it okay? Yes, ma'am. यस मैम। So 11 Ma'am. और ये कितना 110 which is equal to, अब भाई इसको मल्टीप्लाई करो आप। 11 11 से कितना होगा? 121. 1210। ये है क्या ऑप्शन में आंसर? Yes, ma'am. हाँ है तो। Third. देख के तो लगा था कि भाई पता नहीं क्या क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकलेगा, बट निकल गया आराम से। आप लोगों ने भी ऐसे ही Yes, दिमाग में ma'am. कैलकुलेशन कर लिया था क्या? यस मैम। ठीक है, अब चलो अब आगे क्वेश्चन भी दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? नो मैम। क्वेश्चन भी Yes, समझ ma'am. लेना, आंसर भी कर लेना, ठीक है? नो मैम। और क्लास का अब भी एंड करना पड़ेगा क्योंकि बैच 1 वाले बच्चे नहीं Yes, आएंगे। ma'am. तो मिलते Yes, हैं अगली ma'am. क्लास में। कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, सीरियसली बता दूं, ये बहुत बेसिक क्लास Thank you, था, ma'am. मैंने कोई होमवर्क नहीं। यस आप मैम। लोग का एक होमवर्क है, टेस्ट वाले पीडीएफ को पढ़ लेना एक बार सारे क्वेश्चंस को, ओके? यस Yes, ma'am. नो मैम। कल मैम ओके देन हम मिलते कल- हैं अगली क्लास। बाय बाय, Thank you, ma'am. वेलकम Bye, ma'am. ऑल ऑफ यू।
Bye, ma'am. Best Bye, of luck. everyone. Thank Bye, you. ma'am. Bye. 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 Yeah, Everyone, ma'am. Om Namah Shivaya. Jai Shri Krishna. Bye, ma'am. Good. Best.